नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन चल रही थी 2.2। इसका अपन पहला भाग कर चुके थे, आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर बेसिक और आपको इसके जो पहले वाले सवाल है वो आपको बताए गए हैं। आज हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट, जिसमें अपन पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, जिसका अपन बेसिक पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो अगला सवाल अपन देखते हैं। इसका अगला सवाल है तीसरा सवाल, जो दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, आपको ये संख्या दी हुई है। तो देखो यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दी हुई है, उसका आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं तो देखेंगे। तो एचसीएफ तो उसी तरीके से आपको निकालना है। यहाँ देखो पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे 15 के, उसके बाद अपन करेंगे 21 के। तो इनके पहले गुणनखंड करेंगे। तो 12 में तो आपको पता है 2 का भाग जाता है तो कितना आ जाएगा 6 में 2 का भाग जाता है तो 3, और 3 में 3 का भाग जाता है तो 1। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। वहीं 15 की बात करें तो 15 में 2 का नहीं जाता है, 3 का भाग जाता है तो 5 आएगा। 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का, और आएगा 1। तो 15 को लिख दिया 3 × 5। वहीं 21 की बात करें तो 21 में 3 का भाग जाएगा 7, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा तो 1। तो 21 को अपन लिख सकते हैं 3 × 7, 3 × 7। अब देखो इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले देखो एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ देखो क्या आएगा, एचसीएफ आपको पता है सब में कॉमन आना चाहिए। तो देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 आ रहा है। और देखो कोई अंक कॉमन आ रहा है क्या, और कोई सा भी अंक कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ 3 आ रहा है, ये भी 3 है और ये भी एक 3 है। तो एक बार ही 3 आ रहा है तीनों में, तो एक बार अपन 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं इसका एलसीएम। इसके बाद निकाला इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, देखो सबसे बड़ी घात और ज्यादा बार 2 आ रहा है, कितनी बार है 2 बार, तो 2 को 2 बार लिखेंगे इनटू, फिर देखो 3 एक बार है, एक बार एक बार है, सब में ही एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। एक बार 5 है और एक बार ही 7 है। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, 12 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे तो 420। यानी इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा 3 और एलसीएम कितना आएगा 420। आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो दूसरा तरीका, एचसीएफ तो आपको इस तरीके से ही निकालना है, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका ये भी है। देखो आप यहां से भी कर सकते हैं, तीनों संख्या साथ में ले लो, 12 15 और 21, 12 15 और 21। ये किसके लिए करते हैं, ये एलसीएम निकालने के लिए अपने पास। ये दूसरा तरीका है सिर्फ एलसीएम निकालने का। तो देखो किसी में भी 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे। तो 12 का आधा कितना होता है 6, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, तो वैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद देखो फिर से 6 में 2 का भाग जाता है तो यहां जाएगा 3, 15 में भी नहीं जाता 2 का भाग, और 21 में भी नहीं जाता, ऐसे कैसे। अब देखो 2 का भाग किसी में भी नहीं जाता, अब किसका जाता है, कम से कम 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग एक बार, ये 5 बार और ये 7 बार। अब यहां से देंगे अपन 5 का भाग, तो 5 का भाग यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 में नहीं जाएगा तो 7, फिर देंगे 7 का भाग तो ये 1, ठीक है। तो इन सब की गुणा करते हैं तो इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। आप सीधा इन जो ये संख्या इन सबको गुणा कर दो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इनको भी गुणा करेंगे तो 420। तो एचसीएफ तो आपको ये वाला तरीका लगाना है एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए चाहे तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, चाहे इसी तरीके से आप इसके गुणनखंड लेके और ये भी तरीका लगा सकते हैं। तो ये था आपका तीसरे का पहला सवाल, एचसीएफ और एलसीएम निकालना 3 संख्याओं का। इसके बाद देखते हैं तीसरे का दूसरा और तीसरा सवाल। पहले दूसरा देखते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 24 के कर लेते हैं। तो 24 के आपको पता है किस तरह से करेंगे, 2 का भाग जाएगा 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का ही भाग जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो अपने 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 2 2 फिर 3, तो 2 2 2 3। उसके बाद आपको करना है 15 का। तो 15 का भी किया था, 15 में तो 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 5, फिर 5 में किसका भाग देंगे 5 का, और कितना आ जाएगा 1। तो आप दूसरे संख्या लिखेंगे 15 और इसके लिखेंगे 3 × 5, और तीसरा संख्या लिखेंगे 36। तीसरी संख्या क्या है 36। 36 में आपको पता है 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 18।
36 में 2 का भाग देते हैं तो 18, 18 में 2 का भाग देते हैं तो 9। अब 9 में आपको पता है 3 का भाग जाएगा तो आएगा 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 1। यानी तीसरी संख्या थी अपनी 36। 36 में क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है। अब इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में आपको पता है कॉमन लेना है। तो देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो तीनों में आना जरूरी है। देखो 2 इसमें नहीं आ रहा तो 2 नहीं ले सकते। फिर से देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। इसमें एक ही बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, तो एक ही बार लेना है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब देखो इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो कितनी आएगा, 2 कितनी बार है, अधिकतम 3 बार है। 2 कितनी बार है, देखो 3 बार। 3 कितनी बार है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो यहां 2 बार लिखेंगे 3। और एक बार 5 भी है तो 5 भी लिखेंगे। तो देखो इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे 72, और 72 को 5 से करेंगे तो 360। कितना आएगा, 360। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको। देखो उल्टा करके चेक, इसी तरफ इससे गुणा करो, चाहे कोई सी भी संख्या की गुणा कर दो आपस में, एक संख्या को एक बार लेना है, आपका सवाल सही आएगा। तो ये आएगा 360। चाहे तो आप 3 संख्याओं को साथ में लेके और इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तीनों संख्याओं का साथ लेके आप इस तरह से करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखो तीनों संख्या आपको साथ में लेनी है इस तरीके से। कौन कौन सी संख्या है, 24 हो गया, 15 हो गया और 36। इसको साथ में लेंगे तो भी आपके पास यही उत्तर आएगा। तो आप इसको करके देख लें अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो। ये था। इसके बाद ये देखते हैं तीसरा सवाल। दूसरा सवाल इतना ही था आपका। देखो तीनों के आपके अभाज्य गुणनखंड करने, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसके बाद इसके गुणनखंड लिख लिए, पहले एचसीएफ निकाल लिया फिर एलसीएम। एचसीएफ में कॉमन लेना जरूरी होती है, एलसीएम में कॉमन नहीं है, सबसे बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। उसके बाद देखो 17 के गुणनखंड करते हैं, 23 के करते हैं और 29 के करते हैं। यहां आप बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो 17 में किसका भाग जाता है, 17 में 17 का ही भाग जाता है 1। 23 में किसका भाग जाता है, 23 का ही जाता है 1। 29 में किसका जाता है, 29 का जाता है 1। तो 17 का मतलब हो गया 17, 23 का मतलब 23 और 29 का मतलब क्या है, 29। अब आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहां पर ऐसी संख्या आ जाए जहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होगा ही होगा, क्योंकि इसके गुणा में देखो 1 आएगा, इसके गुणा में भी 1 है और इसके गुणा में भी 1 है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 1 1 लिखेंगे तो ये एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। जब कुछ भी गुणा में नहीं हो तो अपन क्या लेंगे, उसका एचसीएफ लेंगे, वो 1 लेंगे। अब देखो इसका एलसीएम, तो एलसीएम में क्या है, सभी संख्याएं आती है। तो देखो 17 भी लिखेंगे, 23 भी लिखेंगे और 29 भी लिखेंगे। इसको गुणा करके लिख लेते हैं। पहले 23 को गुणा कर लेते हैं 17 से, तो 17 थी 51, 5 17 34 और 5 39। इसको गुणा कर देते हैं 29 से। देखो 17 को 3 से किया, 17 थी 51, यहाँ 1 लिख दिया 5, 17 दूने 34 और 5 कितने होते हैं, 39। अब यहाँ इसको 9 से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 9, ये 81 का, इस 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, यहाँ आएगा 8, 9 ये 27 और 8 कितने होते हैं, 35। गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 8 6 और 1 7। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा, देखो जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9 3 3 और ये आ जाएगा 11। तो ये कितना आ जाएगा, 11,339। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ कितना है, देखो जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखो इसको गुणा करके निकाला है, ये सिर्फ गुणा किया हुआ था, आप इसको अच्छी तरह कर लें। देखो 17 को 23 से गुणा करें, 23 को 29 से गुणा करें तो अपने पास इसका आ जाएगा एलसीएम, और ये था एचसीएफ। इसके बाद देखो अगला सवाल, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 72 और 120 दिया है, तो अपन गुणनखंड करेंगे पहले 6 के, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। अब दूसरा करेंगे 72 का। 72 में देखो 2 का भाग देंगे तो आएगा 36, 36 में 2 का भाग देंगे आएगा तो 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो
1। उसके बाद है आपके पास 120, तो 120 में भी कर लेते हैं। 120 में 2 का भाग देंगे तो 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 15 में किसका भाग देना पड़ेगा? 3 का, तो आएगा 5, और इसमें भाग देंगे तो आएगा 1। ठीक है, ये तीनों आ गए, तो तीनों के देखो लिख लेते हैं। 6 के गुणनखंड है 2 इंटू 3, वही 72 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो कितनी बार 2 है? 3 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है, 3 इंटू 3। वही 120 की बात करें तो 120 में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये है आपके पास। तो इसका देखो HCF निकाले तो क्या आ जाएगा? यहां लिखते हैं इसका HCF। देखो HCF आएगा आपके पास, कॉमन क्या आ रहा है? ये 1 2 आ रहा है, ये 2 आ गया, और 1 3 आ रहा है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी 1 2 आ रहा है और 1 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? HCF 6। एलसीएम आपको पता है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या दूसरे वाला तरीका, तो पहले आपको इस तरीके से निकाल के बता देते हैं एलसीएम। तो आपको 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कितना है? इसमें 1 बार है, इसमें 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार, तो 2 3 बार लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की जो सबसे ज्यादा घात होती है वो लिखते हैं। वही दूसरा पद है, इसमें 3 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 3 है, देखो इसमें 2 बार आया है, तो जो ज्यादा बार होता है वो लेना होता है, तो 3 2 बार लेना है। 3 इंटू 3, और 1 बार आ रहा है 5, ये देखो लास्ट में 1 बार 5 आ रहा है। अब इसको अपने को करनी है सिर्फ गुणा, और आपका आ जाएगा आंसर। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24, 24 को 3 से करेंगे तो 72, और 72 को 5 से करेंगे तो अभी निकाला था 360। तो यानी इसका HCF आ गया 6 और LCM कितना आ गया? 360। LCM आपको दूसरा तरीका भी बताया था, आप इस तरीके से भी LCM निकाल सकते हैं। देखो 6 72 और 120, देखो इसको कैसे निकालें? 2 का भाग 6 में जाता है 3 आएगा, 72 में जाता है 36 आएगा, 120 में जाता है तो 60 आएगा। फिर से देखो इसमें 2 का भाग देते हैं, तो देखो 3 में तो जाता नहीं है, तो 3 का 3 36 में जाता है तो 18, और 60 में जाता है तो 30। फिर से 2 का भाग देंगे, क्योंकि इस 18 में 2 का भाग जा रहा है और 30 में भी जा रहा है, तो इस 3 में नहीं जा रहा, यहां लिखेंगे 9 और यहां लिखेंगे 15। अब देखो 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, तब 3 का भाग देना है। जब तक एक भी संख्या में 2 का भाग जाए, आपको 2 का भाग देते जाना है। ठीक है, तो 3 का 1 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। फिर से 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, और फिर लास्ट में एक 5 बचा है तो 5 का भाग देंगे तो 1। अब ये संख्या देखो वही है जो यहां पे लिखी हुई है, 2 2 2, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 लिखा, फिर 2 बार 3 है 2 बार 3 लिखा, फिर 1 बार 5 है 1 बार 5 लिखा। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। तो ये है आपका चौथा सवाल तीसरे का। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल पांचवा, जिसमें अपने 40 36 और 126 का निकाला है। तो वैसे तरह पहले गुणनखंड कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं 40 के। तो देखो 40 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो 1। वहीं अगर 36 के निकालें तो क्या आ जाएगा? देखो उसी तरीके से 2 का देंगे तो 18, 18 में 2 का देंगे तो 9, 9 में फिर 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 में 3 का और 1, ये 36 के हो गए। वहीं 126 के निकालें तो इसको ध्यान से देखेंगे, 126 को 126 में सबसे पहले तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 63। अब 63 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है, तो आएगा 21, 21 में भी 3 का भाग जाता है तो 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। तो ये अपने पास तीनों ही अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब आपको निकालना है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 40 के 36 के और 126 के। 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। वही बात करें 36 की तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वही 126 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसका निकालना है, पहले निकाल लेते हैं HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF में क्या होता है? कॉमन आना चाहिए, ये आ रहा है 2 2 2, एक बार तो 2 आ रहा है, और कुछ संख्या आ रही है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो 3 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही आ रहा है 2। उसके बाद है अपना LCM। LCM देखो क्या आएगा? LCM में अपने क्या लेते हैं? सबसे ज्यादा बार लेते हैं। तो 2 देखो सब में किस में ज्यादा बार है? इसमें भी 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2।
3 देखो किसमें ज्यादा बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 3 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार 7 आ रहा है, तो एक बार 5 और एक बार 7। तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे तो 72, 72 को 5 से करेंगे तो 360। अब 360 को गुणा कर लेते हैं, ये तो अपने पहले निकाला था 7 से, तो ये आ जाएगा 0, ये 42, ये 4 21 और 4 25, यानी 2520, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2520। ये आ गया इसका एलसीएम, एचसीएफ नहीं है ये एलसीएम है, 2520 इसका एलसीएम है। ठीक है, इसके बाद अपन इसका दूसरा सवाल ये देखते हैं, लास्ट सवाल इसका चौथे का। तो सबसे पहले कर रहे हैं आपके 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का देंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। उसके बाद आपको कर रहे हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 में आपको पता है 3 का भाग जाता है, फिर 3 में भी 3 का जाता है 1। उसके बाद आपको कर रहे हैं 25 के अभाज्य गुणनखंड। 25 आपको पता है किसी भी पाढ़े में नहीं आता, सिर्फ 5 में आता है। सबसे पहले किस पाढ़े में आता है, 5 में, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 बार पाढ़ा बोलने पर 25 आता है, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। तो सबके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 के क्या है 2 × 2 × 2। वहीं 9 की बात करें तो 3 × 3, वहीं 5 की बात करें तो 5 × 5। पहले लिखेंगे इसका एचसीएफ, फिर लिखेंगे इसका एलसीएम। बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप बताओ कॉमन क्या आएगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो इसका एचसीएफ क्या होता है 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका एचसीएफ 1, और बाकी अपन इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इसकी गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार इसी में आ रहा है, 3 इसमें है और 5 इसमें है। देखो इसको थोड़ा सा आपको एलसीएम को ध्यान रखना है। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 1800। कैसे है, देखो 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे तो 72, 72 को 5 से करेंगे तो 360। अब 360 को गुणा करना है 5 से, तो 360 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 1800, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 1800 और एचसीएफ क्या आएगा 1। तो ये था आपका पूरा तीसरा सवाल, जिसके अंदर अपने को क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जो है चौथा सवाल। दिखने में तो बहुत बड़ा है, कुछ बच्चे तो इससे इतना बड़ा सवाल देख के ही डर जाते हैं, लेकिन ये जितना बड़ा है इसका आंसर उतना ही छोटा सा और बिल्कुल सरल सा सवाल है। पहले सवाल को पढ़कर समझ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। देखा दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। रमन को लगते हैं 18 मिनट और अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ है, माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर, यानी ये मान लो आप वर्ताकार मैदान है। ठीक है, दोनों ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में चलते हैं, और दोनों ही क्या है, इधर ही जा रहे हैं, दोनों ही मान लो ऐसे घूम के जा रहे हैं, ये और दूसरा भी इसी तरह एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः मिलेंगे। देखो एक तो तेज भागता है, देखो इसको लगते हैं 18 मिनट, तो मतलब ये धीरे भागता है, और इसको लगते हैं 12 मिनट, मतलब ये तेज भागता है, कम समय लगता है मतलब तेज भागता है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये कह रहा है बताओ पुनः कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस कितने समय में मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी है आपको, देखो ऐसा सवाल कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको क्या निकालना होता है, जब भी आपको कहे कितने समय बाद लिखेंगे तो आपको निकालना है एलसीएम। सीधा सा याद रखें, ट्रिक से एलसीएम आपको निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी हिंदी लिखे और लिख लेते हैं। देखो रमन को एक चक्कर में लगा समय, रमन को एक चक्कर में कितना समय लगता है, 18 मिनट। ठीक है, वही बात करें अनुप्रिया को एक चक्कर में लगा समय, अनुप्रिया को कितना समय लगता है, 12
मिनट। ठीक है, अब आपको निकालना है पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितना मिलेंगे, तो अपन इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आप चाहे तो दोनों का साथ में भी निकाल सकते हैं, 18 और 12 का, चाहे अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें 2 का भाग दिया, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। फिर से 2 का ही भाग देंगे, देखो क्योंकि यहाँ 6 में 2 का भाग जाता है, तो ये आ जाएगा 3 और ये 9 में नहीं जाएगा, तो ये 9 का 9 रहेगा। अब देखो 3 का भाग देंगे तो ये 3 और ये 1, फिर से 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया तो 36, ये क्या आ गया 36। तो लिखेंगे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। जितना आपको उत्तर आया वो मिनट में था, देखो पहले से सवाल में मिनट में ही दिया हुआ था, ये देखो मिनट में, तो ये भी 36 भी क्या आया है, मिनट में। तो इसका एलसीएम निकाल ले और लिख दे इतने मिनट बाद में वहां मिलेंगे। अगर 3 जने हो तो 3 का एलसीएम निकालो, 4 हो तो 4 का एलसीएम निकाल लो, और ये सिंपल सा सवाल आपको आसानी से कर देंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा सवाल है हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो, देखो बिल्कुल 18 और 12 का एलसीएम निकालना भी एकदम आसान है। तो ये था एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 5वां सवाल, ये है इसका अंतिम सवाल। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा तब आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या सवाल दिया हुआ है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। देखो आपको कहा हुआ है जो हिंदी के प्रतिभागी है वो 60 है, अंग्रेजी के है वो 84 और गणित के है वो 108 है। अब इनके लिए क्या है, एक कमरे में एक विषय के जितने विद्यार्थी बैठते हैं दूसरे कमरे में भी उतने ही बैठेंगे, तीसरे में भी उतने ही बैठेंगे। तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी कम से कम, वो आपको बताना है। तो पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं कि एक कमरे में बैठेंगे कितने जने। तो ऐसा सवाल जब भी निकालो एक कमरे में कितने जने बैठेंगे तो आपको निकालना है इसका HCF। क्या निकालना है, HCF। तो देखो इसको करेंगे तो अपन पहले लिख लेते हैं हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या, हिंदी में कितने हैं 60। वही बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी के प्रतिभागियों की संख्या भी कितनी है, ये है 84। और बात करें गणित की तो गणित में कितने हैं, गणित में भी आपके हैं वो है 108। अब आपको क्या निकालना है, इन तीनों का निकालना है HCF निकालना है। तो HCF आप तीनों संख्याओं का निकाल लेते हैं, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले है 60, उसके बाद है 84 और उसके बाद है 108। तीनों का निकालने पहले देंगे तो आएगा 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। वही बात करें 84 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 42, 42 में 2 का भाग देंगे 21, 21 में 2 का भाग देंगे 7 और 7 में भाग देंगे तो 1। वही बात करें 108 की तो 108 में 2 का भाग देंगे तो याद आएगा 54, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। ये इसके कर लिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका निकाल लेते हैं अपन HCF। तो 60 के 84 और 108, देखो 60 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। वही 84 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। वही बात करें 108 की तो 108 में आया था आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको निकालना है इसका HCF। तो देखो इसका HCF कितना आ जाएगा, या बात करें प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तो ये आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12,
तो आपको ये पता चल गया प्रत्येक कमरे में प्रतिभागी की संख्या कितनी होगी, यानी कितने प्रतिभागी बैठेंगे 12। एक कमरे में बैठते हैं 12 जने, तो आपको न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम कमरों की संख्या देखो कैसे ज्ञात करेंगे, एक कमरे में 12 जने बैठते हैं तो सारे जने क्या है उन सबको जोड़ लो। तो अपन क्या करेंगे, न्यूनतम कमरे कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिभागी बटे प्रत्येक कमरे के प्रतिभागी, प्रत्येक कमरे के प्रतिभागी जो प्रत्येक कमरे में बैठते हैं। तो देखो कुल क्या हो गया 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे एक कमरे में कितने बैठते हैं 12। तो देखो इसको जोड़ लेते हैं, तो 60 और 84 और 108 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2 5 2 252 बटे 12। इन सबको जोड़ा 252 में 12 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 21, यानी कमरे कितने न्यूनतम कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरे न्यूनतम आवश्यकता होगी। तो ये था आपका 2.2 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में सारे सवाल आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।